अधिक मास की कथा में लिखा है, अधिक मास जानते हो ना, अब की बार आ रहा है, 16 मई से चालू होगा। 2 जेठ हैं, एक जेठ इतना भारी पड़े, 2 जेठ कहीं करेगा। कितने मालपुए दान करते हैं अधिक मास में? 33। 31 नहीं लिखे, अधिक मास की कथा में लिखे 33। 33 ही क्यों करते हैं? काहे के लिए करे जाते हैं 33 मालपुए? कोई महाराज जी से पूछियो कि भैया 33 ही क्यों, 31 कर दो, 32 कर दो, और मालपुए ही क्यों? रसगुल्ला कर दो, इमरती कर दो, जलेबी कर दो, पर मालपुए लिखे हैं अधिक मास की कथा में, मालपुए, और वो भी 33। 31 नहीं। अभी तक आपने जितने भी दान करे 21 कर लो, 11 कर लो, 108 कर लो, पर 33 ही मालपुए अधिक मास में। तो अधिक मास की कथा में यह वर्णन किया गया है कि मालपुए इसलिए दान करे जाते हैं क्योंकि मालपुए जब बनाए जाते हैं तो उसमें बारीक बारीक छिद्र हो जाते हैं। जितने मालपुए में छिद्र पड़ते हैं उतने नरकों में हमारे घर के पूर्वजों को जाना नहीं पड़ता और वो परमात्मा के धाम चले जाते हैं। इसलिए मालपुए दान कर जाते हैं, रसगुल्ला नहीं। और 33 क्यों? 30 दिन के तो 30, 31वें नंबर का मालपुआ। हमने अगर बेटी के घर का अन्न खा लिया हो, हमने बेटी के घर का अगर भोजन कर लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 31वें नंबर का मालपुआ दान होता है। 32वें नंबर का मालपुआ हमने ब्राह्मण और गुरु के घर का अगर कुछ खा लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 32वें नंबर का मालपुआ होता है। और 33वें नंबर का मालपुआ हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया। सूतक सावड़ जानते हो ना? मरे के बाद में अगर किसी के यहाँ कुछ पा लिया जाए तो सूतक का है, और सावड़ मतलब किसी के यहाँ बच्चा जन्म ले ले उसके अंतर्गत हम भोजन कर लें तो सावड़ का। हमने अगर सूतक या सावड़ का भोजन कर लिया हो तो हमें दोष ना लगे, इसलिए 33वें नंबर का मालपुआ होता है। ये 33 मालपुए का दान इसलिए करा जाता है कि हम नरकों में ना पड़े, हमारे पूर्वज, हमारे घर के जितने भी पूर्वज गए हैं वो नरक में ना पड़े, इसलिए मालपुए का दान देने से हमारे पूर्वज तर जाते हैं। अधिक मास में आप लोग जो 33 मालपुए का दान करते हो, क्यों करते हो? 30 मालपुए 30 दिन के, 31वां मालपुआ हमने अगर ब्राह्मण गुरु के घर का खाया हो तो दोष ना लगे। 32वें नंबर का मालपुआ हमने अगर बेटी के घर का, बहन बेटियों के घर का खाया हो तो दोष ना लगे। और 33वें नंबर का मालपुआ हमने अगर मान लो सूतक या सावड़ का खाया हो तो हमको दोष ना लगे, इसलिए 33 मालपुए का दान होता है अधिक मास में। अगर हमने बेटी के घर का कुछ खाया हो तो दोष ना लगे, उसके लिए। और मालपुए का भी क्रम आपको वर्णित है, पहले भी आपको बताया है कि 9वें नंबर के मालपुए पर अगर लौंग रखकर दान कर दी जाए तो नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। 11वें नंबर के मालपुए पर अगर सिक्का रखकर दान कर दिया जाए तो जिंदगी में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आती। 21वें नंबर के मालपुए पर तुलसी का पत्ता रखकर दान कर दो, कभी जीवन में संपदा की कमी नहीं रहती। जिस व्यक्ति के यहाँ कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता हो तो 14वें नंबर के मालपुए पर लाल कलर का छोटा सा कपड़ा रखकर दान कर दीजिए, घर में कभी जिंदगी में कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी, ना हार्ट अटैक, ना एक्सीडेंट, ना कभी शुगर, ना कभी ब्लड प्रेशर। इतना मालपुए का महत्व है। अधिक मास के एक एक मालपुए का अलग अलग वर्णन अधिक मास की किताब में लिखा हुआ है। अधिक मास की कथा में लिखा है, अधिक मास जानते हो ना, अब की बार आ रहा है, 16 मई से चालू होगा। 2 जेठ हैं, एक जेठ इतना भारी पड़े, 2 जेठ कहीं करेगा। अधिक मास की कथा में लिखा है, राजा बलि कौन था? पुराने समय का जुआरी, जुआ खेलने वाला। इसके बराबर दुनिया में कोई जुआ नहीं खेल सकता था जो उसने जुआ खेला। बहुत प्रबल जुआरी था, जुआ खेलने में प्रखर। पर जुए का भी एक समय होता है, किसी किसी की घड़ी अच्छी होती है तो खूब जीतता है और घड़ी बेकार। जुआरी हार गया, सब कंगाल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, रोने लगा। और जुआरी ने सोचा क्या करूं, जाता हूं कहीं से चोर कर लेकर आता हूं जुए में लगाने के लिए। एक ब्राह्मण के घर में गया, एक कमंडल, एक आसन, एक छतरी, एक जोड़ पादुका चुरा कर लिया आया।
और आज मित्रों के साथ बैठकर जुआ खेल रहा था, लगा दिया जुआ में। चारों मित्रों ने सोचा चार चीजें, आसन है, कमंडल है, छतरी है, पादुका है, एक काम करो चारों बांट लो, और ये तो अभी हारेगा, अपना अपना सामान लगाओ। चारों जुआरियों ने अपनी अपनी सारी संपदा, जितना दौलत, जितनी सत्ता, जितना वैभव था, चारों ने लगा दिया, क्योंकि ये तो हारेगा, अभी हारेगा। और जैसे ही लगाया, आज भगवान ने ऐसी करुणा करी कि वो जुआरी आज जीत गया। और जैसे ही जुआरी जीता, बस जीतने के बाद तो ऐसा फूला, धन वैभव खूब हो गया, चार चार जगह की सत्ता मिल गई। और आप सबको मालूम है, जिसके पास में धन बढ़ जाता है, उसके 3 मित्र बढ़ जाते हैं। कितने? 3। जैसे व्यक्ति के पास वैभव बढ़ा, धन बढ़ा, उसके 3 मित्र बढ़ गए। पहला ताली मित्र, दूसरा थाली मित्र, तीसरा प्याली मित्र। धन बढ़ते ही प्रशंसा करने वाले बढ़ जाएंगे, वाह वाह बहुत बढ़िया, लगे रहे, प्रशंसा करने वाले बढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर थाली मित्र, मित्र को खाना याद नहीं था, होटल पर ले जाकर खिलाकर उसकी होटल की आदत डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसी के पैसे को बर्बाद करना है, कैसे भी करेंगे। और तीसरे नंबर पर प्याली मित्र, मित्र को पीना याद नहीं हो तो उसको मैं खाने में ले जाकर अपने पैसे से पीना सिखाएंगे और फिर उसके पैसे से खुद पिएंगे। ये 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद करने वाले हैं। जम के बोलो कौन कौन से? बोलो। ताली, थाली, प्याली। इनसे बचिए, बहुत दूर रहिए, बहुत दूर। जुआरी के मित्र बन गए, बर्बाद। वेश्याओं का संग कर लिया। एक दिन वेश्या ने कहा मेरे लिए गजरा, जानते हो ऐसा लगाती गजरा, और बीड़ा, बीड़ा मतलब पान, लेकर आना। और वेश्या चली। वेश्या ने तो कह दिया, जुआरी लेकर चला, खूब नशे में धोता है। सामने एक पत्थर आ गया, पत्थर आया तो लुढ़क गया, लुढ़का तो बेहोश हो गया। गजरा बीड़ा सब गिर गया, पान मान। होश आया, उठाया, गजरा और बीड़ा को उठाया, अभी भी नशे में था। सामने शंकर जी का शिवलिंग देखा, उसको आ गई गुस्सा, बताओ इसी ने मुझे गिराया है। किसने? अरे बोलो तो, शंकर जी के शिवलिंग। इसको आई गुस्सा, इसने कहा इसने मुझे गिराया है। और नशे में धुत होकर सामने एक मंदिर में शिव जी का शिवलिंग था, इसने बीड़ा और गजरा उठाया, शंकर के शिवलिंग पर फेंक दिया, ले तू खा ले। और जुआरी चला गया। 8 महीने बाद कहीं वो कुएं में डूब के मर गया, ऊपर गया। यमराज ने उसके पाप और पुण्य को गिना तो चित्रगुप्त महाराज बोले इसने पापी पाप करा है, कोई पुण्य नहीं करा। इतने में धर्मराज ने कहा इसने एक पुण्य करा है। क्या? इसने गजरा और बीड़ा शंकर जी के मंदिर में दान करा है। इतने में धर्मराज ने जैसे ही बोले तो यमराज बोले दान नहीं करा था, नशे में था और शंकर जी पे इल्जाम लगाकर इसने फेंका था। कि भले फेंका, फेंकने को तो नल्ली में फेंक देता, पर फेंका तो शंकर के ऊपर, तो क्या करा जाए। धर्मराज ने कहा गिनो ये कितने कदम चलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचा था। तो कहा 12 कदम चलकर ये शिव मंदिर तक पहुंचा था। धर्मराज ने कहा एक काम करो, 12 घड़ी के लिए इंद्र को सिंहासन से उतार दो और इसको इंद्र बना दो, क्योंकि शिव मंदिर तक पहुंचा था। 12 घड़ी के लिए जुआरी को इंद्र बना दिया। इंद्र ने बनकर जुआरी ने मन में सोचा 12 घड़ी के लिए मैं इंद्र बना हूं, केवल गजरे और बीड़े का दान शंकर जी को करा तो मैं इंद्र बन गया। अगर थोड़ा ज्यादा दान कर देता तो जिंदगी संवर जाती। क्या करूं, मौका नहीं छोड़ूंगा। 12 घड़ी के लिए बनाओ। ताली बजाई, एरावत को बुलाया, दान कर दिया। अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया। इंद्र की सत्ता में जितना सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पीतांबर सब दान कर दिया। और 12 घड़ी बाद नीचे उतर गया। उतरते से जब इंद्र कुर्सी पर बैठा, इंद्र ने ताली बजाकर अप्सराओं को बुलाया तो है ही नहीं, एरावत बुलाओ तो है ही नहीं, सोना चांदी है ही नहीं। इंद्र ने पूछा कहां गया, तो दूतों ने कहा वो बैठा था ना जुआरी, सब लुटा गया। वो जुआरी बैठा था, सब लुटा गया। इतने में इंद्र दौड़कर भगवान शिव के पास पहुंचे। भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा क्या हो गया प्रभु? अरे ऐसे जुआरी को आपने सत्ता पर बिठा दिया, वो 12 घड़ी में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे शंकर भगवान बोले रे इंद्र, तू इतने सालों में नहीं कर पाया, वो 12 घड़ी में करके निकल गया। 12 घड़ी में देख ले।
वहीं पर भगवान विष्णु खड़े थे और भगवान विष्णु ने आकर भोलेनाथ से कहा, प्रभु इसके बराबर दुनिया में कोई दानी नहीं हो सकता। आज मेरा मन कर रहा है कि इस जुआरी के दरवाजे पर मैं भीख मांगने जाऊं। जा रे जुआरी, पृथ्वी पर तेरा अगला अवतार राजा बलि के रूप में होगा और ये नारायण तेरे दरवाजे पर भीख मांगने खड़ा होगा। इसीलिए तो शंकर जी की कथा कहती है, उनको ये नहीं, भोलेनाथ जी को चाहिए क्या? राम जी के पूजन में तो मिश्री लाओ ने, लड्डू लाओ ने, पेड़ा लाओ, कन्हैया जी को भी लाओ, देवी जी को भी ये लाओ, वो लाओ, चुनरी लाओ, ये लाओ, चूड़ी लाओ, बिछुड़ी लाओ, साड़ी लाओ। शंकर जी को क्या चाहिए? बोलो। एक लोटा पानी, पर लोग इतने आलसी, मंदिर कई लोटा, मंदिर कई पानी और मंदिर कई शंकर। शंकर भगवान बोले आया काय को तेरे घर ही आ जाता, इतना भी कष्ट काहे करा। दोनों एक दूसरे के लिए प्राण निकाल के रख दे, ऐसे मित्र थे। बहुत उनमें प्रेम बड़ा हुआ था, बहुत प्रेम। हमको लगता है यही खंडवा बरहानपुर के ही होंगे। आपस में दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों एक साथ स्कूल जाते, एक साथ कॉलेज जाते, दोनों का एक साथ बचपन निकला, दोनों एक साथ बड़े हुए। बड़े होने के बाद एक पढ़ाई में तेज निकल गया तो उसका जॉब, उसकी सर्विस, उसकी नौकरी पुणे में लग गई। अब एक की नौकरी पूना में लग गई और एक की नौकरी नहीं लगी। उसका विद्याध्ययन थोड़ा सा कमजोर था, उसने दुकान चालू कर दी, व्यापार चालू कर दी। अब उसने व्यापार चालू करा तो ये जो मिर्ची का जो व्यापार होता है, आपके क्षेत्र में भी मिर्ची, इस क्षेत्र में खंडवा हुआ, बरहानपुर हुआ और खरगोन हुआ, निमाड़ क्षेत्र जितना भी इस क्षेत्र में मिर्ची का व्यापार अच्छा होता है। अब वो मिर्ची का व्यापार करने लगा। अब एक मित्र नौकरी कर रहा है और एक मित्र व्यापार कर रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सेटल हो चुके हैं। नौकरी वाला पुणे में फ्लैट ले लिया, मकान ले लिया, नौकरी कर रहा है, आराम से रह रहा है। और ये इसने मिर्ची का व्यापार चालू कर दिया। मिर्ची बाजार जाता, खेतों में से मिर्ची को खरीद लेता, बेच देता। ये मिर्ची का व्यापार था और वो नौकरी का। समय बीतता चले गया, बीतता गया। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को, ये आपके जीवन को संवारने वाली कथा है। दोनों का व्यापार चल, एक का व्यापार, एक की नौकरी है, चल रहा है। अब धीरे धीरे व्यापार करने वाला व्यापार को बढ़ा रहा है, नौकरी करने वाला अपनी प्रमोशन मांग रहा है। समय निकलते गया और समय की अनुकूलता में कंपनी बंद हो गई, नौकरी छूट गई। अब नौकरी चली गई, कंपनी बंद, नौकरी गई। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बहुत प्रयास करा पर नौकरी नहीं लगी। आखिरी में जिस फ्लैट में रहते थे, बैंक का लोन था, बैंक वालों ने कब्जा कर। अब वो विचार करने लगा मैं यहां पर रहकर करूंगा क्या। एक काम करता हूं, अपने शहर, अपने गांव जाता हूं। गांव आ गया, गांव आया। 4-5 दिन अपने घर में रहने के बाद उसको याद आई मेरे दोस्त से मिलता हूं। मित्र के पास गया, मित्र दुकान पर जाकर बैठ गया। उसकी क्या बात है, क्या हुआ? अरे भाई नौकरी चली गई, अब तो सर्विस है नहीं, नौकरी है नहीं, बड़ा दुखी हूं, बड़ा दुखी। क्यों टेंशन लेता है?
एक दिन उसने सुना, 2 दिन उसने सुना, 3 दिन उसने सुना, 4 दिन उसने सुना। 5वें दिन व्यापारी मित्र को दया आ गई और उसने कहा एक काम करते हैं, अपन थोड़ा व्यापार बढ़ाते हैं। तू बाजार जाना, मिर्ची खरीदना, मिर्ची लाना, बेचना। पढ़ा लिखा है तू, मुझे इतनी पढ़ाई नहीं आती, पैसा मैं लगाऊंगा, मेहनत जम के बोलो तुझे करना। पैसा मैं लगाऊंगा, मेहनत तुझे करना। और मेहनत भी हल्की नहीं करना है, दिन रात मेहनत करना पड़ेगी, तब जाकर कुछ मिलेगा। ये नौकरी नहीं है कि पैसा हर महीने हाथ में 10,000 50,000 आ जाएगा। मेहनत तुझे करना पड़ेगी। मैं पैसा लगा दूंगा, मैं बाहर नहीं जा सकता, दुकान पे बैठता हूं, इसलिए मेहनत तुझे करना पड़ेगी। उसने कहा मंजूर है। बस तो फिर 50% तेरा, 50% मेरा। जो भी मुनाफा होगा, जो भी बचत होगी, उसमें आधा तेरा आधा मेरा। ठीक है। व्यापार चालू हुआ, इसने पैसा लगाना चालू कर दिया। ये बाजार जाता, खेत जाता, मिर्ची खरीदता, बेचता। करते 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 मिर्ची का सीजन समाप्त हो गया। अब इन्होंने जहां मिर्ची बेची थी, दोनों मित्र साथ में मुंबई गए और मुंबई में जहां पर इन्होंने व्यापारी की यहां मिर्ची बेची थी, उसके यहां पहुंच गए। भाई हिसाब कर लो, ठीक है, करिए। हिसाब किया, ₹2,00,000 इनको मुनाफा मिला। ₹2,00,000 ज्यादा मिल गए। अब दोनों खुश, 1,00,000 तेरा, 1,00,000 मेरा। दोनों पैसे लेकर चल दिए। पर जो नौकरी करने वाला मित्र था, उसकी दिमाग में, उसके चित्त में, उसकी बुद्धि में आया कि सबसे ज्यादा मेहनत तो मैंने करी है। धूप में मैं जाता था, गर्मी पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी, पानी गिर रहा था, बारिश पड़ रही थी, ठंड पड़ रही थी, और मैं खेतों में जाके मिर्ची खरीदा और उस मिर्ची को मैंने बेचा। मेहनत तो मेरी ज्यादा। अब इतनी मेहनत मैंने करी, इसने तो क्या करा, पैसा लगाया बस, और बैठा रही अपने घर में दुकान पे। सबसे ज्यादा मेहनत मेरी है, इसके मन में आ गया। इसने अपने दोस्त से कहा मेरी मेहनत ज्यादा है, 1,50,000 मैं लूंगा, तू 50,000 ले। उसने कहा यह बात तो गलत है भाई, दोनों का 50-50 था। जब 50-50 दोनों का था, 50-50% दोनों का था, तो आधा आधा दोनों का हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं 1,50,000 लूंगा, तुझे 50,000 लेना पड़ेंगे दोनों। उस व्यापारी ने कहा कि ऐसा नहीं होता, फालतू की बात मत कर। इसको गुस्सा आया और इसने अपने मित्र का तकिए से गला दबा दिया, मुख दबा दिया। मित्र मर गया, व्यापारी मित्र मर गया। तड़प तड़प के मर रहा, मर गया। मित्र मरा, ये रोता हुआ मित्र के घर गया। मित्र के घर रोता हुआ गया। भाभी, हम दोनों ने काम करा था और दोनों का 50% था। दोनों का 50% था। 60,000 रुपए की बचत हुई,
उसमें से ये 30,000 रुपये भाभी मेरे दोस्त के हिस्से के आपको दे दिए और 30,000 मैंने रख लिए। अब घर के लोगों को लगा कितना ईमानदार व्यक्ति है। अब उनको तो मालूम ही नहीं था कि इतना बच गया, उनको तो मालूम पड़ा कि 30,000 कम से कम इसने वापिस लाके दिए तो सही। खुश, परिवार के लोग खुश हो गए, कम से कम 30,000 ईमानदारी से तो दिया। अब उनको लग रहा है कि ये ईमानदार है, पर ये भीतर से कैसा है ये जानता है। कितने रख लिए उसने, दोस्त ने कितने रख लिए? 1,70,000। केवल 30,000 रुपए मित्र को दिए, जिस मित्र ने इसको काम सिखाया, जिस मित्र ने इसको व्यापार सिखाया, जिस मित्र ने इसको धंधा सिखाया। 30,000 रुपए घर वाले उसमें भी संतुष्ट हो गए। कोई बात नहीं भैया, आपकी ईमानदारी कितनी है, आपने हमारा हिस्सा तो दे दिया। आंख में पत्नी आंसू भर के रो रही, बच्चों की आंख में आंसू था। अंकल, अगर आप नहीं होते तो हमारा कोई नहीं होता, कम से कम आपने पापा का हिस्सा तो ला कर दे दिया, पिताजी का हिस्सा तो ला कर दे दिया। बच्चे भी दुखी रोते हुए, पत्नी भी रोती हुई धन्यवाद दे रही थी। मित्र काम सीख चुका था, मित्र अपना व्यापार सीख चुका था, मित्र सारे व्यापारियों से मिल चुका था। उसको सब मालूम पड़ गया कि कहाँ से मिर्ची लेना है, कैसे काम करना है, क्योंकि मित्र जो मरा उसने सब कुछ सिखा दिया था। और अब ये खुद व्यापार करने लगा। व्यापार करते 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 करोड़पति बन गया, खूब वैभव हो गया। देश में विदेश में सब दूर इसका काम हो गया। खूब खूब जोरदार काम चला, खूब जोरदार। अब शादी हो गई इसकी। शादी होने के बाद घर में एक बच्चा हो गया। करोड़ों का धन, गाड़ी बंगला, संपदा वैभव, सब कुछ हो गया, सब कुछ। घर में बेटे ने जन्म ले लिया। बेटा 20 साल का हो गया और बढ़ते बढ़ते बेटा 25 साल का हो गया। खूब खुशियां घर के अंदर, रोज पार्टियां हो रही हैं, रोज धन आ रहा है, गाड़ियां बदली जा रही है, वैभव आ रहा है। जो बेटा कह दे बाप वो लाकर रख दे, जो पत्नी कह दे वो पति लाकर रख दे। इतनी संपदा बढ़ती चली, इतना वैभव बढ़ता चला, इतना वैभव। 25 साल का बेटा हो गया, शादी की तैयारियां होने लगी, बेटे के लिए लड़की देखने लगे। उतने समय में बेटे को थोड़ा सा रोग ने, बीमारी ने घेर लिया। बेटा बीमारी ने घेरा, डॉक्टर के यहाँ गए, इलाज चालू हुआ, पर कोई डॉक्टर की पकड़ में बीमारी नहीं आ रही है कि इसको बीमारी क्या हो गई, इसको रोग क्या हो गया। क्या बीमारी हुई है इसको, किसी को नहीं मालूम। इलाज करवाया पहले अपने नगर के, अब पैसे वाला व्यक्ति तो अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएगा। इलाज करवाया, एक जगह डॉक्टर से काम नहीं हुआ, दूसरी जगह करवाया, दूसरी जगह से तीसरी जगह करवाया, तीसरी जगह से चौथी जगह करवाया, चौथी जगह से पांचवी जगह करवाया। अपने प्रदेश में इलाज करवाते करवाते थक गया, तब दूसरे प्रदेश में पहुंचा, इलाज करवाया, पर रोग का ठिकाना नहीं मालूम पड़ा। करवाते 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 देश में इलाज करवाया, विदेश में इलाज करवाया, लाखों रुपए इलाज में लगाते गया, पर बीमारी पकड़ाई में नहीं आई। समय निकलता गया, व्यापार पर अब इसका ध्यान नहीं है, अपने बेटे को ठीक करना है, मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, भले करोड़ों का धन लग जाए। धन लगाता गया, व्यापार धीरे धीरे कम होता चले गया।
एक फैक्ट्री विदेश की बंद हो गई, दूसरा काम बंद हो गया, तीसरा काम बंद हो गया। करते 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 इलाज 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 इलाज, डॉक्टर 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 को दिखाने में लगता गया। मालूम पड़े बैंक वाले आके खड़े हो गए, लोन भरो। अब वो पैसा भी नहीं बचा। जिस घर में रहता था वो घर भी पूरा बैंक में चले गया। किराए के मकान में अपने बेटे और पत्नी को लेकर पहुंच गया। समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ। समाप्त होते चले गए। अब जेब में 300 रुपए पड़े थे पिता के, और बाप बेटे के सिर पर हाथ रखकर पलंग पर बैठा किराए के मकान में। बेटा केवल 300 रुपए बचे हैं, केवल 300, कुछ भी नहीं है, रोटी के लाले पड़ गए, कुछ नहीं बचा। तेरी बीमारी में मैंने सब लगा दिया, क्या करूं अब, किसको दिखाऊं तुझे, किसको बताऊं मैं, क्या करूं मैं कि तू मेरा हो जाए, तू बच जाए। बेटा पलंग पर पड़ा पड़ा आंख से आंसू बहा रहा है। बाप पलंग पर बैठा बैठा रो रहा है। बाप बेटे को देख रहा है, बेटा बाप को देख रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे हैं। बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा, पिताजी, बाबूजी, बस 300 रुपए का हिसाब और रह गया है पिताजी, अब कोई हिसाब बचा नहीं है, अब तो आखिरी हिसाब है। बाप बेटे को गले लगाकर रो रहा है, तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, मैं तुझे बचा लूंगा। बेटा कहता है, पिताजी 300 रुपए बचे हैं, जब मैं मरूंगा अंतिम संस्कार में काम आ जाएगा। अंतिम संस्कार। धीरे धीरे बेटा आंखें बंद करने लगा। बाप रोने लगा, तड़फने लगा। पिता, बाप रो रहा है, आंखें बंद कर रहा है बेटा, पिता रो रहा है, नैनों से अश्रु गिर रहे हैं बेटे के, रो रहा है बेटा, बाप भी रो रहा है। धीरे 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 नेत्र बंद होते चले जा रहे हैं, आंखें बंद होती चली जा रही है, नयन बंद होते चले जा रहे हैं। तड़प रहा, प्राण छूटने में एक क्षण रह गया। बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं वही आपका मित्र हूं जिसके 70,000 रुपए आपने ज्यादा खा लिए थे, आज 70 करोड़ रुपए निकाल कर लेकर जा रहा। 70 लाख 70,000 रुपए का 70 करोड़ 70 लाख लेकर जा रहा हूं। यह हिसाब कोई साधारण नहीं है। आधी रोटी खा लो, रूखी रोटी खा लो, पर किसी को धोखा देकर उसका धन मत खा जाना, जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरना पड़ता। थोड़ी आवाज बढ़ाइए। जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरना पड़ता। आधी रोटी खा लो, एक रोटी खा लो, बिना घी की रोटी खा लो, रूखी रोटी खा लो, किसी का वैभव, किसी का धन, कोई तुम्हारा साथ दे रहा है, तुमको उसने तुम्हारे बुरे वक्त में उसने तुम्हारे को 5,000, 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए उसने तुम्हें बुरे वक्त में दे दिए, तुम्हारा साथ निभा दिया। अब तुम्हारा फर्ज है
कि उसका एक एक रुपया अठन्नी अठन्नी भी उसको वापस देना है, नहीं तो ना जाने कौन तुम्हारे घर में जन्म लेगा और वो कहाँ रुपया लगा कर जाएगा, ये तुमको भी नहीं मालूम पड़ पाएगा। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। बहुत कठिन है। करोड़ों का धन आता है, करोड़ों का वैभव आता है, ये भी बनाना है, वो भी बनाना है, वो भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है। करोड़ों का वैभव होता है, करोड़ों का धन आता है, पर हम कितना उसको लगा रहे हैं और कितना हम भोग कर रहे हैं, ये हमको अंदाजा होना चाहिए। शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र आप अगर उठाकर ला रहे हो, निर्माल्य उठाकर ला रहे हो, तो शंकर भगवान से बेलपत्र लाते समय आपको उठाने से पहले शिव जी के सामने हाथ जोड़कर, हाथ पसार कर कहना पड़ेगा, बाबा मुझे ये रोग है, इस रोग के लिए मुझे औषधि के रूप में आप बेलपत्र दे दीजिए। हम ये नहीं जानते, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि नर्मदेश्वर महादेव पर चढ़ा हुआ सामग्री निर्माल्य प्रसाद पा सकते हो, बाकी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ का भाग तो जो वैरागी होते हैं, त्यागी होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, उनके लिए होता है। पर यदि हम नर्मदेश्वर महादेव नहीं भी है और हमको रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, तो जो बेलपत्र हम शंकर जी से मांग कर ला रहे हैं, उनसे कह कर लाओ हमें औषधि दे दीजिए, तो वो औषधि के रूप में हम लेकर आएंगे, तो वो हम खाएंगे तो हमारे शरीर को वो लगेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी का लेकर आओ या नर्मदेश्वर को ढूंढो फिर उसका शिवलिंग लेकर आओ, कहाँ ढूंढोगे? आप तो औषधि मांग कर लाइए। शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन जो व्यक्ति रोज करता है, उसकी वाणी सत्य होना प्रारंभ हो जाता है। शंकर भगवान के बेल वृक्ष की, बेलपत्री का अगर कोई वृक्ष है तुम्हारे घर में, बेलपत्री का यदि कोई पौधा है, बेल वृक्ष है तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के बाहर कोई बेलपत्री का पौधा है, कोई मंदिर के बाहर बेलपत्री का पौधा है या बेलपत्री का वृक्ष है, कोई व्यक्ति यदि दुनिया के लोगों ने कह दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का ये केस चल रहा है, जमीन का ये केस चल रहा है और ये निपट नहीं रहा, तुम्हारे प्लाट पर, तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारी दौलत पर, किसी चीज पर किसी ने अपना हक जता दिया, कोई केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, अगर वो व्यक्ति प्रतिदिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार उस जल को थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़े और उसी बेलपत्री के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर चंदन की तरह लगाना प्रारंभ करे, 1.5 से 2 महीना कर कर देख ले, उसका केस धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ होता है, उसे विजय प्राप्त होना। कुछ मत करो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी आप लोटा भर के जल लेकर जा रहे हो तो 3 बार थोड़ा थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ और चढ़ाया हुआ जल जब गिर जाए तब थोड़ी सी मिट्टी को सिर पर लगाओ, बाबा से अपने मन की भाव कहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिसके मस्तक पर बेलपत्री की लकड़ी का चंदन शिव को लेपित कर कर यदि मस्तक पर लगता है, कोई बेलपत्री का वृक्ष यदि सूख जाता है, उसकी जो लकड़ी होती है उसका चंदन भी हम शिव को लगाकर अपने मस्तक पर लगाते हैं, या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को भी यदि हम त्रिपुंड बनाकर सिर पर चढ़ाते हैं, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको हरा दे, तुमको विजय प्राप्त होती है। कई लोग दिए में दीप लगा देते हैं और कई लोग घाट पर ही दीप लगा देते हैं। नहीं है दिया लगाकर, दोना ले गए, पत्ता ले गए, कोई वस्तु ले गए, उस पर लगाकर। घाट पर जो दिया लगाया जाता है वो ज्यादा पुण्य फल पर देने वाला है कि गंगा जी में जो छोड़ते हो वो ज्यादा फल देने वाला है? बोलो जम। जो गंगा जी में
छोड़ते हैं वो ज्यादा फल देता। गंगा कौन, क्या बोलते हो, गंगा माँ। अब तुम्हारी माता जी यहाँ बैठी है, उसकी छाती पे दिया धर दे, बोलो अच्छा लगेगा? अपने यहाँ दीपावली के दिन जिस लक्ष्मी जी की मूर्ति की पूजन होती है, उस मूर्ति के पास में उल्लू नहीं होता और नारायण नहीं होता। ना नारायण होंगे ना उल्लू होगा, केवल लक्ष्मी जी बैठी है। इसलिए किसी किसी के लक्ष्मी की मूर्ति नहीं आती तो गुजरी लाते, गुजरी देखिए वो दिए लगे रहते हैं मूर्ति के अंदर कि लक्ष्मी जी ने रखे तो गुजरी धर दो, क्योंकि ना उसके पास में उल्लू हो ना नारायण। इसलिए हिंदू धर्म में दीपावली के दिन बच्चे भी आपसे पूछते होंगे, पिताजी आप सरस्वती की पूजन करते हो, गणेश जी की पूजन करते हो, लक्ष्मी जी की पूजन करते हो, फिर लक्ष्मी जी के पति की पूजन भगवान विष्णु की क्यों नहीं करते? तो उसका केवल एक कारण है, अगर नारायण के साथ में लक्ष्मी का पूजन होगा तो वो अपूर्ण लक्ष्मी कहलाएगी, और गणेश जी के साथ अगर लक्ष्मी का पूजन होगा तो वो पूर्ण लक्ष्मी कहलाएगी महाराज, पूर्ण लक्ष्मी। और हर व्यक्ति अपने घर में पूर्ण लक्ष्मी चाहता है, इसलिए दीपावली के दिन नारायण के साथ नहीं गणेश के साथ लक्ष्मी को पूजा जाता है। सरस्वती का पूजन इसलिए होता है क्योंकि सरस्वती लक्ष्मी को पार्वती क्या लेकर गई। तो हमारे यहाँ जो पाना मिलता है, देखा है तुम फोटो जो मिलता है दीपावली पे, वो फोटो में लक्ष्मी और कौन कौन होता है, गणेश और सरस्वती, तीन। कि घर की वो चार मर्यादा कौन सी है? जिस मर्यादा में नारी रहे तो उस घर में संपदा नहीं घटती। वो मर्यादा है कौन सी? जिस मर्यादा के बल पर एक जो घर बसता है, घर जो बसाया जाता है, उस घर में सुख, सौभाग्य, संपदा, सत्ता, वैभव, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, आरोग्यता, ये सब वहां रहे। पहला, मां पार्वती ने माता लक्ष्मी को कहा अतिथि देवो भव। हमारे दरवाजे पर जब कोई अतिथि आए, हमारे दरवाजे पर कोई मेहमान आए तो हम उसका आदर करें। परिवार के लोग जो आदर कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, भाई आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, जेठ आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, देवर मान सम्मान दे रहा है वो अपनी जगह पर है। पर सबसे पहला सम्मान घर की स्त्री को अतिथि का करना चाहिए। सास के मेहमान आ गए, पहचान वाले, बहुवन मालूम पड़े अपने कमरे में बैठी हुई है, मेहमानों ने आकर पूछ लिया क्यों बहू नहीं दिख रही? बस आ रही होगी। सास गई रसोई घर में से पानी लाकर पिला दिया। फिर मेहमानों ने पूछा बहू नहीं दिख रही? बस आती होगी। 2 बार सास ने गिलास भी गिरा दिया कि एक आध तो आ जाओ रही ऊपर से, पर नहीं। जब सास ने चाय रख दी और चाय रखकर सास फिर लेकर आई तो बहुओं के मन में आया चलो सास ने चाय बना दी है, खुशबू ऊपर आ गई है, अब चलते हैं। और बहू फिर नीचे आई, जो मौसी आई थी, काकी आई थी, बुआ आई थी, चाची आई थी, उनको प्रणाम करा और अंदर जाकर चाय जो बनी थी उसको पिया। जो दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करता, उसको जल नहीं पिलाता, उसका मान सम्मान नहीं देता,